हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक विद यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नवरात्रि के डाइट प्लान्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ नोट डाउन। नवरात्रि का मैं आपको ऐसा डाइट प्लान देने वाली हूँ जिसमें आपका बिल्कुल भी वेट इंक्रीज़ नहीं होगा। नवरात्रि की अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में नवरात्रि जो है वो डेफिनेटली उनका पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। पहले फास्टिंग करी जाती थी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, कम खाने के लिए, लेकिन आज की टाइम में नवरात्रि या वॉट एवर जो भी फेस्टिवल आता है, ठीक है, हम इवन फास्टिंग को भी कैन नॉट टेक इट कि हाँ हमने कम खाना है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि हम फास्टिंग में ज़्यादा खाते हैं। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, मैं नवरात्रि स्पेसिफिकली इसलिए रखती थी क्योंकि मुझे नवरात्रि का जो खाना उसमें बनता है ना वो बहुत टेस्टी लगता था और मैं नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा ईटिंग कर जाती थी। लेकिन मैं आज जो डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इन नवरात्रों में आपका फैट रिडक्शन होगा, ना कि आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज होगा। सो प्लीज़ आप नोट डाउन कीजिए। मॉर्निंग का जो आपने अपना ब्रेकफास्ट रखना है, अर्ली मॉर्निंग, इफ़ आई कैन से 8 to 8:30, आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स, एनी सीजनल फ्रूट्स, जो भी सीजनल फ्रूट्स इस मौसम में आ रहे हैं, एक बड़ा बाउल सीजनल फ्रूट्स के साथ आप उसको कंबाइन कर सकते हैं सोक्ड नट्स। ठीक है, सोक्ड नट्स में क्या आ जाते हैं, मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है नट्स में वो होती है आलमंड्स एंड वॉलनट्स पे। पर आप इसमें जो है अंजीर भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ताचो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आलमंड्स की बात करूँ, 5 to 7 आलमंड्स आप ले सकते हैं, 2 वॉलनट्स ले सकते हैं, 1 पीस अंजीर ले सकते हैं, 4 पीस पिस्ताचोज ले सकते हैं। ठीक है, इन सबको आपने रात में सोक कर देना है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपने कंज्यूम कर लेना और इसके साथ एक बड़ा फ्रूट बाउल। इसके अलावा एक और ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मैं दे रही हूँ, दिस इज द अदर ऑप्शन। ठीक है, दोनों नहीं खा लेने। ठीक है, एक तो हमारा हो गया फ्रूट प्लस नट्स का ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज आपने क्या करना है कि रात में चिया सीड्स भिगो देने हैं। ठीक है, और चिया सीड्स आपने किस में भिगोने हैं, सोक करने हैं आलमंड मिल्क में। ठीक है, मॉर्निंग में आप आलमंड मिल्क के साथ चिया सीड्स डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हैं या आप उसको मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा आलमंड मिल्क प्लस चिया सीड का जो है शेक बन जाएगा, आपको पी के मज़ा आ जाएगा। मार्केट में जो है नेचुरल आलमंड मिल्क मिलता है, आप घर पे भी आलमंड मिल्क बना सकते हो। अवॉइड करो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला आलमंड मिल्क लेना, गो फॉर द नेचुरल वन। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, कोई भी एक फ्रूट, preferably go for a one apple with this, and this really works wonders for your as a navratri breakfast. सो आफ्टर ब्रेकफास्ट अगर हम 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, नाउ मूविंग टू द मिड मॉर्निंग मील। मिड मॉर्निंग मील की अगर हम बात करें तो उसके टाइमिंग अप्रॉक्सीमेटली अगर हमने 8:30 बजे ब्रेकफास्ट लिया है तो आई कैन से 8:30 to 11 के बीच में आप मिड मॉर्निंग मील ले सकते हैं। और मिड मॉर्निंग मील के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कोकोनट वाटर। ऑप्ट फॉर द फ्रेश कोकोनट वाटर, और इसके साथ साथ या तो कोकोनट वाटर या छाछ आप ले सकते हो, बटर मिल्क, गो फॉर द बटर मिल्क, डोंट गो फॉर द कर्ड वाली लस्सी और दही में पानी मिक्स करके और उसमें सम पीपल कॉल इट बटर मिल्क। बटर मिल्क मीन्स जब हम दही जमा करके मक्खन निकाल लेते हैं उसके बाद जो लस्सी बचती है वो बटर मिल्क होता है। ठीक है, तो आप मिड मॉर्निंग मील में आप ले सकते हो 1 ग्लास कोकोनट वाटर या बटर मिल्क। सो आफ्टर मिड मॉर्निंग स्नैकिंग, ठीक है, हम मूव करते हैं लंच की तरफ। लंच में आप क्या कर सकते हो, लंच के मैं आपको कुछ एक बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाली हूँ। लंच में आप अमरंथ का आटा मिलता है, राजगीरा जिसे हम कहते हैं, अमरंथ का आटा या कुट्टू के आटे की चपाती के साथ, या दोनों आटों को आप 50-50% मिक्स करके भी चपाती बना सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल मीन्स जो भी वेजिटेबल्स आप फास्ट में खाते हैं आप उन्हें जो है ऐड कर सकते हैं। एंड डू रिमेंबर,
सैलेड को आपने नहीं भूलना है, ठीक है। लंच से पहले मस्ट हैव अ प्लेट ऑफ सैलेड। उसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन मैं आपको लंच का बता रही हूँ, जो आप ले सकते हैं सावक के आटे की का चीला बना करके, उसके साथ आप बॉइल्ड पोटैटो की वेजिटेबल बना करके ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन लंच के लिए मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि सावक के चावल को एज अ पुलाव या उसमें टमाटो डाल करके आप तड़का दे के बना सकते हैं, और उसके साथ आप खीरे का रायता ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन मेरे पास है कि कुट्टू के आटे का हम चीला बना सकते हैं, या डोसे की तरह हम उसे बना सकते हैं, और उसको हम जो है पुदीना चटनी के साथ, घर की बनी हुई मिंट चटनी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपको सूटेबल लगे, जिसका सामान आपके घर में अवेलेबल हो, आप एज अ लंच ऑप्शन इसको फॉलो कर सकते हैं। लंच के बाद टाइम आ जाता है इवनिंग स्नैकिंग का। शाम का टाइम ना ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन करता है, कुछ मंचिंग का मन करता है, और डेफिनेटली हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ट्रेंड है इवनिंग स्नैकिंग का, क्योंकि ऑफिस से घर के लोग वापस आते हैं, हम अपनी जॉब से वापस आते हैं, और रादर अगर हम घर में भी रहते हैं फुल टाइम, तो भी शाम का टाइम ऐसा होता है कि जब डेफिनेटली हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के थोड़ी सी गपशप करते हैं और हमें एक साथ बैठने का टाइम मिलता है। सो इवनिंग स्नैकिंग के बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस मैं आपको बताने वाली हूँ। इवनिंग स्नैकिंग में ड्यूरिंग नवरात्रास आप ले सकते हो फ्रूट सैलेड, ठीक है, या आप ले सकते हो वेजिटेबल सूप, या अगर आप कुछ ड्राई ऑप्शन लेना चाहते हो, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने आपको दिया फ्रूट सैलेड का, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया वेजिटेबल सूप का, थर्ड ऑप्शन मैं दे रही हूँ ड्राई स्नैकिंग ऑप्शन, ठीक है। बनाने का मन नहीं है, फ्रूट काटने का मन नहीं है, या फ्रूट खाने का मन नहीं है, ठीक है, आप रेडी हैंडी अपने साथ क्या रख सकते हो, या आप ऑफिस से जब वापस आ रहे हो तो भी आप अपने साथ कैरी करके लेकर जा सकते हो इस ड्राई स्नैक को, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और वाइल रिटर्निंग टू होम, जब आप ऑफिस से घर आ रहे हो उस टाइम पे आप इस स्नैक को मंच कर सकते हो। तो ये हेल्दी ड्राई स्नैकिंग ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये है हमारे मखानास, हमारे फॉक्स नट्स। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने क्या करना है, ड्राइड मखानास को एज अ इवनिंग स्नैकिंग ऑप्शन आप ले सकते हो। और इसके साथ साथ देखिए मखानास क्या है, एक तो न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ अगर हम जॉब करते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे मखानास को कैरी करना हमारे लिए बहुत ईजी रहता है, ठीक है। और कभी कुछ नहीं बनाने का मन है, अगर हमारे घर में रोस्टेड मखानास पड़े हैं तो हम उन्हें मंच कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने मखानास हमें खाने चाहिए एट ए टाइम। मखानास की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली एट ए टाइम हमें अगर मैं बात करूँ 50 to 20 मखानास से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। और ये जो इवनिंग स्नैकिंग ऑप्शन बताए हैं ना, आपने ये नहीं करना कि फ्रूट बाउल भी खा लिया, हमने सूप भी पी लिया और मखानास भी खा लिए, नहीं, इन तीनों में से आपने एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। और आपको अगर मेरा ये डाइट प्लान समझ में आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये जो टिप्स मैं दे रही हूँ ये आपके लिए यूज़फुल है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में भी ड्यूरिंग नवरात्रास आपको बहुत से हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने नवरात्रा की फास्टिंग को इफ़ेक्टिव करें, जो कि आपका वेट गेन ना कर पाए। पता है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स का मेरे पास यही कॉल आता है कि मैम नवरात्रे आ रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि अब हमारा ना वेट फिर से पुट ऑन हो जाएगा। सो अगर आप इन टिप्स को, इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी कि आपका वेट जो है ना वो बिल्कुल भी पुट ऑन नहीं करेगा। और इवनिंग स्नैकिंग के बाद अब हम मूव करेंगे डिनर पे। इवनिंग स्नैकिंग के बाद हम बात करें तो डिनर की बारी आती है, और डिनर के ऑप्शन के लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन देने वाली हूँ। डिनर में एक तो सबसे पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अपने सैलड को मिस नहीं करना है। सैलड में आप कुकुम्बर, गाजर, मूली, टमाटर, इन 4 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए, इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, भुना जीरा डाल सकते हैं, नींबू आप डालिए। ट्राई कीजिए आप इस पर सॉल्ट ना ऐड करें, क्योंकि ड्यूरिंग डिनर
टाइम, रात के टाइम पे अगर हम सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सैलड की एक क्वार्टर प्लेट को ज़रूर अपने डिनर में ऐड करें, और इसके साथ आप ले सकते हैं कुट्टू के आटे की चपाती या कुट्टू के आटे का चीला, और उसके साथ आप ले सकते हैं घिया की या पेठे की, पंपकिन की सब्ज़ी। इन दोनों में से कोई भी वेजिटेबल जो है आप रात को एज अ डिनर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड आई एम गिविंग यू श्योरिटी, अगर आप इस तरीके से अपने नवरात्रास की डाइट को प्लान करते हैं तो आपका वेट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होगा, रादर हो सकता है 1 से 2 किलो आपका वेट कम ही हो जाए। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को, मेरी रील्स को ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि अभी अपने नेक्स्ट पोस्ट में मैं एक और डाइट प्लान डालने वाली हूँ जो डिटॉक्सिफिकेशन डाइट प्लान होगा, जो पूरा का पूरा सिर्फ ड्रिंक्स, फ्रूट्स और नट्स बेस्ड डाइट प्लान होगा। 1 दिन का डाइट प्लान होगा जिससे आपकी पूरी बॉडी प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। थैंक यू। सो मैं आपको जो है पर डे का रिटर्न डाइट प्लान भी दे सकती हूँ। अगर आपने मुझसे रिटर्न में डाइट प्लान लेने हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो रिटर्न डाइट प्लान है दैट इज़ अ चार्जेबल डाइट प्लान। 500 चार्ज है मेरे रिटर्न डाइट प्लान का, जिसमें आपको नवरात्रास के सारे दिनों के लिए, ठीक है, डिफरेंट डाइट प्लान रिटर्न फॉर्म में आपके मोबाइल पर एज अ व्हाट्सअप आ जाएगा। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर द रिटर्न डाइट प्लान। आपकी पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही जो है रिटर्न डाइट प्लान भेज दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।